ગીર સફારીમાં પરમિટમાં છેતરપિંડી કરનાર 3 આરોપીઓને ગાંધીનગરની સ્ટેટ સાયબર ક્રાઇમ ટીમે ઝડપી પાડ્યા છે. સાસણગીર ખાતે જંગલ સફારી અને દેવળિયા જીપ્સી સફારી માટે પરમિટ બુકિંગમાં છેતરપિંડી કરનાર 3 આરોપીઓને ગાંધીનગર સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓએ સરકારની વેબસાઇટનો દુરુપયોગ કરી પર્યટકો પાસેથી નક્કી કરેલા ભાવ કરતાં વધારે રકમ વસૂલી હતી. સરકારી વેબસાઇટનો દુરુપયોગ કરીને 12,800થી વધુ બુકિંગ કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ અંગે એસપી સાયબર ક્રાઇમ વિકાસ ભેડાએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. આ પ્રતિક્રિયા તેઓએ 13 ઓક્ટોબરના રોજ આપી હતી અને આરોપીઓને સાંજે 6 વાગે રજૂ કર્યા હતા મીડિયા समक्ष. गुजरात सरकार और गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा गुजरात के नागरिकों को बहुत ही इजीली और प्रॉपर तरीके से गिर का टूरिज्म का लाभ मिल सके और वो सुविधाएं प्राप्त कर सके, उसके लिए http.girlion.gujarat.gov.in वाली एक ऑफिशियल वेबसाइट शुरू की गई है. जो अभी गुजरात के जो गिर की जो सफारी के दर्शन करने हैं, वो जो जहाँ पे विजिट करनी है, तो उसकी ये वेबसाइट के थ्रू ही लोग जाके ये कर सकते हैं. तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है. तो अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा जैसे कि कोई कमर्शियल तरीके से या फिर एजेंट बन के बल्क बुकिंग कराना चाहे तो ये करना अलाउड नहीं है और इसका टर्म्स एंड कंडीशन में भी क्लियरली बताया गया है. फिर भी मतलब कुछ आर्टिफिशियल डिमांड का जो सप्लाई है उसका कमी है, उसका बेनिफिट लेने के लिए कुछ मतलब लोगों ने अपनी ये प्रॉफिट वाली मानसिकता के तहत इस तरह से ये वेबसाइट के नाम की सिमिलर वेबसाइट का नाम रखा है और उस तरह से वो बुकिंग ले रहे हैं और उसके बाद उसको बड़े भाव में इन्फ्लेटेड प्राइस पे, मतलब 2-3 गुना भाव, उससे भी त्योहार के सीजन में उससे भी ज्यादा भाव पे ये लोग बेच रहे हैं और इस तरह का वो करके उन लोगों ने ये फ्रॉड का काम कर रहे हैं. दूसरी बात यह है कि एक इंसान है वो एक दिन में एक ई परमिट एक स्लॉट में मिल सकती है, 3 स्लॉट है तो 3 ई परमिट मिल पाती है. तो इन लोगों ने ऐसा करा है कि टोटल अब माने कि पिछले 2 साल में 80,000 से ज्यादा बुकिंग हुई है, उसमें से 12,000 से ऊपर बुकिंग इन लोगों के द्वारा की गई है जो टेक्निकली अलाउड भी नहीं है और ये इन्फ्लेटेड भाव में बेच भी रहे हैं. तो इसके लिए अभी जो जिस हिसाब से हमको फरियाद मिली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो उसको ध्यान में रखते हुए वेबसाइट एनालिसिस करा है, सर्वर का एनालिसिस करा है, ह्यूमन सोर्स और टेक्निकल सोर्स की मदद से साइबर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने 2 ऐसी वेबसाइट के जो ओनर है उनको हमने पकड़ लिया है. उसके 3 जो लोग हैं उसकी धरपकड़ की गई, अरेस्ट करा गया और साथ में और भी तपास चालू है कि किन किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन सी एजेंसी है इसमें इन्वॉल्व है और किस तरह से ये लोग आर्टिफिशियल वो जो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और वो इस तरह से वो इलीगल बुकिंग कर रहे हैं और उसको फिर बड़े भाव में बेच रहे हैं. तो इसके आगे की भी इन्वेस्टिगेशन चालू है. अच्छा सर, ये जो वेबसाइट है जो सरकारी वेबसाइट है, उनके जो ऑपरेटर्स हैं उनकी कुछ मिलीभगत से इसमें सामने आई है अभी तक? नहीं, उनकी कोई मिलीभगत नहीं है. जो वेबसाइट के जो लूपहोल्स है उनका इन लोगों ने इस्तेमाल करा हुआ है. जैसे कि इसमें ऐसा होता है कि कोई एक यूज केस है जो कि जिसमें ईमेल आईडी है उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, एलियास यूज कर रहे हैं, तो उसमें वो पता नहीं चलता टेक्निकली, लेकिन ये लोग इसमें इस तरह से नई टिकट जनरेट हो सकती है, ई परमिट मिल सकती है. तो इसका लाभ लेके इन्होंने मल्टीपल ई टिकट्स का जो है ई परमिट है वो जनरेट करी है और इस तरह से लेके इन लोगों को बड़े प्राइस में बेची है. तो इससे मतलब लोकल टूरिज्म को भी काफी नुकसान हो रहा है इसका और दूसरा भी मतलब लोगों को भी काफी महंगा पड़ रहा है ये जो चीज है टूरिज्म की. सर, अपराधी का कुछ बैकग्राउंड पहले से कुछ गुनाहित इतिहास है कि अभी पकड़े गए कि पहले भी कई बार? नहीं, इस तरह का कोई गुनाहित इतिहास इसके अलावा कुछ नहीं है इनका. उनका प्योरली यही जो है यही है और बाकी के जो अपराधी हम जो देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बाहर की मतलब अंतरराज्यीय टीम है तो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन चालू है. तो उनका जैसे पकड़ जाएगा तो फिर उनका बाद में पता चला कि क्या उसका क्रिमिनल कोई पास्ट है या नहीं.